तो आइए आज हम लोग नस्ट इक्वेशन के बारे में सीखते हैं। ये क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है। नस्ट एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि एक इक्वेशन दिया है जिसको हम लोग नस्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं, नस्ट समीकरण के नाम से जानते हैं। इस साइंटिस्ट का पूरा नाम वाल्टर नस्ट है। इसने अपना इक्वेशन को 1889 में कब दिया था? 1889 में दिया था। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू एल एन क्यू। यही है आपका नस्ट इक्वेशन। अब सवाल है कि ये इक्वेशन कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, कैसे लाते हैं इस फार्मूला को, तो इसको हम लोग आगे सीखेंगे। आज पहले हम लोग इस फार्मूला के बारे में जानेंगे कि नस्ट समीकरण हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो आप देख पा रहे हैं कि नस्ट समीकरण में जो LHS में लिखा गया है ई सेल, जिसको हम लोग सेल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, तो सेल पोटेंशियल यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो सवाल यहाँ से ये है कि पहले भी हम सेल पोटेंशियल का ई सेल का फार्मूला आप पहले लिख चुके हैं, ई आर माइनस ई एल। यह भी एक फार्मूला हुआ करता था जिसको हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिखे थे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। आर का मतलब राइट साइड, एल का मतलब लेफ्ट साइड। राइट साइड हम लोग कैथोड को लगाते हैं, लेफ्ट साइड हम लोग एनोड को लगाते हैं। और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। आज हम लोग नस्ट इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। यह भी जानने का कोशिश करेंगे ये हमारे लिए ज़रूरी है क्यों। तो आइए अब हम लोग नस्ट इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इक्वेशन में, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू एल एन क्यू। यह एक तरह से रिलेशन दिया गया है। ई सेल सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल, जैसा कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का पोटेंशियल होता है, माइनस आर टी जो है, आर क्या है तो गैस कांस्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर है, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन में, और एल एन क्यू, एल एन तो आप जानते हैं जिसको हम लोग नेचुरल लॉग के नाम से जानते हैं, और क्यू जो है रिएक्शन का क्वासेंट है। तो हम बारी बारी से आगे सबके बारे में लिखें। तो ई सेल जो हम लोग पहले निकालते थे ई आर माइनस ई एल, तो वहाँ जो कंडीशन था हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ करता था। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी मेटल का हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते थे आपको पता है। उसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते थे और उसके साथ हम लोग उसको कंपेयर करते थे, और SHE का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मानते थे? 0 मानते थे, और उसके रेस्पेक्ट में हम लोग निकालते थे। लेकिन आज हम लोग ई सेल जो है, ई सेल जो होता है और ई नॉट सेल में क्या डिफरेंस है? ई सेल सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, और ई नॉट सेल जो होता है स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला दिया गया था वाल्टर नस्ट के द्वारा, जिन्होंने 1889 में दिया था। तो इन्होंने बताया था कि यहाँ पे अगर हम जैसा कि जानते हैं जिस सॉल्यूशन में, जिस कॉन्सेंट्रेशन में हम इलेक्ट्रोड को डालते हैं, तो पोटेंशियल जो होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसा कि हम जानते हैं अगर हम किसी रॉड को, जिंक को अगर 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, लेकिन जैसे ही आप उसका कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो कैसे हमारा ई सेल का वैल्यू भी क्या होता है? चेंज होता है। तो यहाँ से पहले हम लोग लिखेंगे कि ई सेल क्या है, ई नॉट सेल क्या है, आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, क्यू क्या है। ठीक है, तो आइए बारी बारी से हम सबका लिखते हैं। लेकिन इसी को हम लोग एक और तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ। एल एन क्यू के जगह में हम लोग के भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? के। ठीक है, क्यू क्या है? रिएक्शन क्वासेंट, के भी क्या है? रिएक्शन क्वासेंट।
तो आइए अब हम लोग लिखेंगे कि ई सेल क्या है। ई सेल है ना, सेल का पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ई नॉट सेल क्या है। ई नॉट सेल जो है सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, जैसा कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी हमें वैल्यू जो लेनी है, इसका वैल्यू हमें लेना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी जो है, टी बराबर टेम्परेचर, जैसा कि आप जानते हैं टेम्परेचर जो हम लेते हैं केल्विन में लेते हैं, तो टेम्परेचर इन केल्विन। उसके बाद एन क्या है, एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द इक्वेशन, ट्रांसफर्ड इन द इक्वेशन। एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट है, जैसा कि आप जानते हैं एक साइंटिस्ट का नाम है माइकल फैराडे। फैराडेज कांस्टेंट, इसका वैल्यू आपको लेना है 96487 कूलॉम पर मोल, या फिर हम लोग इसका कैलकुलेशन में आसानी के लिए पूरा हम लोग ले लेते हैं 96,500 96,500 कूलॉम पर मोल। क्यू क्या है, तो आइए देखते हैं क्यू जो है आपका रिएक्शन का क्वासेंट, अब रिएक्शन क्वासेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, तो रिएक्शन क्वासेंट हम लोग जो लिखते हैं, जिसको आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो आइए अब इसी इक्वेशन को हम फिर से देखते हैं। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF ln Q। इसी इक्वेशन को हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2.303 log Q। अब सवाल है कि सर यहाँ से 2.303 कैसे आया, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग ln है, नेचुरल लॉग है, हम कॉमन लॉग का इस्तेमाल किए हैं। तो नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में एक रिलेशन होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिलेशन है बिटवीन ln x एंड log x। ये नेचुरल लॉग है, ये कॉमन लॉग है, दोनों अलग अलग हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दोनों कैलकुलेशन अलग अलग करते हैं, जो कि आपको मैथ में डिटेल इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें रिलेशन जो होता है ln x जो होता है, नेचुरल लॉग जो होता है 2.303 log x के इक्वल होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं किए हैं,
एल एन क्यू के जगह में यहाँ पे एल एन एक्स के जगह में क्या लिख सकते हैं 2.303 एल एन एक्स जो होता है 2.303 log x के बराबर होता है। तो एल एन क्यू के जगह में क्या लिखा गया है 2.303 और यहाँ पे log लगा दिए गए हैं। बस यहाँ पर जो है हम लोग x के जगह में q है, यहाँ पे क्या कर देना है 2.303 से मल्टीप्लाई करके log लिख देना है और जो q है उसको हम लोग लिख दिए। तो ये रिलेशन है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तब आगे इसी फॉर्मूला को हम देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 को हम आगे भी लिख सकते हैं आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग क्यू। चलिए अब हम लोग बारी बारी से वैल्यू को पुटअप करेंगे और इसका कैलकुलेशन करके इस इक्वेशन को थोड़ा हम लोग शॉर्ट करेंगे, छोटा बनाएंगे। 2.303 इंटू आर का जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपको बताया गया है 8.314 इंटू टेम्परेचर आपका जो रूम टेम्परेचर होता है केल्विन में 298 केल्विन होता है। एन का भी कितना ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का अभी हमें मालूम नहीं है, तो उसको हम लोग बाद में काम करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो। और फैराडे का जो वैल्यू होगा 96487 इंटू लॉग क्यू। अब देखिए ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस जब आप इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, तो इसका जो वैल्यू आता है आपको 0.0591 और नीचे क्या हो जाएगा n इंटू लॉग क्यू। तो ये आपका जो है ना इक्वेशन को हम थोड़ा आसान कर दिए, वैल्यू को पुटअप करके इसको हमने क्या किया है कैलकुलेट किया है। तो आइए अब आगे देखते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग मान लिया जाए कि अगर किसी मेटल का रिडक्शन हो रहा है तो हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लिया जाए कोई मेटल है M और जिस पे चार्ज जो है N प्लस है और मान लिया जाए उसका रिडक्शन होके M में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका पोटेंशियल के लिए हम लोग कैसे हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो E बराबर आपका इक्वेशन जो है कोई M है, कोई मेटल है N प्लस में है, उसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, तो जैसा कि आप जानते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। तो हम जानते हैं लिखते हैं ई नॉट और यहाँ पे सेल में क्या हो रहा है एम एन प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है एम में कन्वर्ट हो रहा है और माइनस आर टी बाई एन एफ, ठीक है। और उसके बाद आप जानते हैं एल एन क्यू। क्यू को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि इससे पहले आपको लिखाया गया है ऊपर में क्यू जो है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा प्रोडक्ट और ये क्या है रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट को हम लोग ऊपर लिखते हैं जो M है, ठीक है। और M जो है आप जैसा कि जानते हैं ये तो एक्वस फॉर्म में होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो M के ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखिएगा सॉलिड और नीचे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन M जो है इसके ऊपर चार्ज N प्लस है और दोनों को हम लोग ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसी इक्वेशन को ऐसा लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। मान लिया यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, अब रिएक्शन को हम लोग उल्टा कर देते हैं, M से किस में कन्वर्ट हो गया Mn प्लस में। तो कैसे लिखेंगे ई नॉट M Mn प्लस माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन। प्रोडक्ट कौन हो जाएगा आपका, यहां से देख सकते हैं ये है प्रोडक्ट और ये है आपका रिएक्टेंट M। तो प्रोडक्ट Mn प्लस जो कि एक्वस फॉर्म में होगा और नीचे हम लोग लिखेंगे M सॉलिड, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि Mn प्लस का वैल्यू क्या लेंगे। जब एक्वस फॉर्म में होगा तो वो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, लेकिन जब भी अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो हम उसका वैल्यू कितना मानते हैं 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उस चीज को, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
यहाँ पे लिख दिया गया है बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड M इज टेकन एज यूनिटी एंड वी हैव, मतलब किसी सॉलिड M के लिए उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कितना वैल्यू मानते हैं, यूनिटी, मतलब 1 मानते हैं, 1 यूनिट मानते हैं। यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है क्योंकि M अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कितना मानते हैं, यूनिटी मानते हैं, 1 मानते हैं। तो हम ऊपर का रिएक्शन को बारी बारी से इसको और इसको कैसे हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप। जैसा कि आप देखे थे कि E अगर Mn प्लस से M में कन्वर्ट होता है तो E नॉट सेल, लेकिन यहाँ पे हम सेल नहीं लिखेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे, सेल का रिएक्शन। Mn प्लस से M में कन्वर्ट हुआ माइनस, यहाँ से ऊपर आप देख सकते हैं क्या होता है फार्मूला, RT बाई NF, उसके बाद आप जानते हैं Ln। यहाँ से आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए जो लिखा गया ऊपर में M सॉलिड है तो उसका वैल्यू हम लोग कितना मान लेंगे, 1, और नीचे जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पे तो देख रहे हैं Mn प्लस है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया रहता है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ऊपर वाले इक्वेशन को अगर वही रिडक्शन के टर्म में इसको लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, M किस में कन्वर्ट हुआ, Mn प्लस में, E नॉट M सिंगल लाइन Mn प्लस माइनस RT बाई NF Ln। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर क्या है, एक्वस है तो उसको तो हम वैल्यू को सेम टू सेम रहने देंगे Mn, लेकिन जब सॉलिड यहाँ है तो इसका कितना वैल्यू हम पुट कर देंगे, नीचे क्या आ जाएगा वैल्यू 1। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो E M से Mn प्लस में, तो E नॉट M किस में कन्वर्ट हुआ, Mn प्लस में, माइनस RT बाई NF Ln Mn प्लस, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम लोग किसी डैनियल सेल को, आप जैसा कि जानते हैं डैनियल सेल में एक जो हमारा होता है कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड होता है। तो आपसे अगर बोल दिया जाए कि डैनियल सेल के लिए आपको किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको नॉस्ट का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखिएगा, तो यहां से आपको हम लिख देते हैं, ठीक है, उसको आपको करना है। तो आइए अब हम लोग डैनियल सेल के लिए नॉस्ट इक्वेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो हम लोग जानते हैं डैनियल सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड लगाते हैं और दूसरा कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो हम बारी बारी से एक बार कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे, एक बार एनोड का रिएक्शन लिखेंगे। तो आइए डैनियल सेल के लिए हम बात करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं, चलिए, 4 कैथोड। जैसा कि आप पहले जानते हैं कैथोड पे रिडक्शन होता है। जब डैनियल सेल में आप जिंक और कैथोड और कॉपर को लगाते हैं तो कॉपर का क्या हुआ था आपका, रिडक्शन। आप लिख सकते हैं कॉपर का रिडक्शन होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन में कौन पार्टिसिपेट किया था, तो कॉपर। तो E और सेल में जो रिएक्शन होता था Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट होता था, Cu में। इसको ऐसे हम लिख देते हैं बराबर E नॉट, फिर यहाँ पे लिखते हैं सेल, तो Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हुआ है, Cu में, और माइनस RT बाई NF। N बोले तो नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं, तो आपको पता है गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तभी Cu सॉलिड में बदलता है। तो N के जगह हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, 2, और F Ln आप जैसा कि जानते हैं ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये है आपका एक्वस और ये है आपका सॉलिड। तो प्रोडक्ट आपका हो गया सॉलिड, ऊपर कितना लिखेंगे 1 और नीचे क्या लिखेंगे आप Cu, जो कि किस फॉर्म में होगा, एक्वस सॉल्यूशन में होगा। इस तरह से कैथोड का आप लिख सकते हैं नॉस्ट इक्वेशन। तो आइए अब हम लोग एनोड के लिए नॉस्ट इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, 4 एनोड। जैसा कि आप जानते हैं एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन हम लोग जानते हैं कि IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं लिखते, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को लिखते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, E सेल में अगर जिंक का हम लोग क्या कराते हैं रिडक्शन, तो Zn2 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक में,
ये सेल का रिएक्शन हो गया। ई नॉट इक्वल टू Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, यहाँ से हम लिख सकते हैं RT बाई n के जगह में लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ भी रिडक्शन अगर कराते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो n के जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 2FLN, ये आपका जो हो गया प्रोडक्ट, ये आपका हो गया रिएक्टेंट। यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं ये जो है सॉलिड है और ये है आपका एक्वस है, तो सॉलिड के फॉर्म में हम लोग ऊपर में क्या लिखेंगे 1 और नीचे क्या लिखेंगे Zn2 प्लस एक्वस। तो आइए अब हम लोग सेल पोटेंशियल निकालते हैं। सेल पोटेंशियल का फार्मूला आप जानते हैं, ई सेल बराबर ई आर माइनस ई एल होता है। आर का मतलब समझते हैं कि राइट साइड होता है, एल का मतलब समझते हैं लेफ्ट साइड होता है। आर जो होता है राइट साइड हम लोग जानते हैं कैथोड को लगाते हैं जहाँ पे क्या होता है रिडक्शन होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं सेल में, डैनियल सेल में रिडक्शन किसका होता है कॉपर का, और Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट होता था। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो हम लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखते हैं, लेफ्ट साइड में क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन जो हम लोग लिखते हैं तो जिंक का होता है, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो Zn2 प्लस से जिंक में। अब हम लोग ई सेल बराबर, देखिए बारी बारी से यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं हम लोग। ई सेल बराबर जानते हैं, अभी आपने लिखा था ई सेल का फार्मूला जो होता है नॉस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ई नॉट सेल का रिएक्शन Cu2 प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो ई नॉट सेल और माइनस RT अपॉन 2F ln, और जो ऊपर था 1 था और Cu2 प्लस एक्वस था, ये था। और फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। ई Zn2 प्लस से जिंक में अगर हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखते हैं नॉस्ट इक्वेशन, तो माइनस ई नॉट उसी लाइन में है, इसी के बाद आपको लिखना है, ठीक है। माइनस ना तो हम चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से किस में कन्वर्ट हुआ है जिंक में, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ माइनस आप लगा रहे हैं, आप यहाँ पे मान लिया जाए अगर ब्रैकेट लिख देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं और फिर माइनस है ना RT अपॉन यहाँ भी क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि गेन होता है लॉस होता है 2 ही इलेक्ट्रॉन का ln, और ऊपर में हम लोग क्या लिखते थे, सॉरी नीचे में हम लोग क्या लिखे थे Zn2 प्लस एक्वस। अब देखिए हम लोग इसी इक्वेशन को एक लाइन और हम बढ़ा के लिखते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस RT बाई 2F ln 1 बाई Cu2 प्लस, सेम टू सेम लिख दिया गया है, माइनस ई Zn2 प्लस से किस में कन्वर्ट हुआ जिंक में, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे ये साइन प्लस हो जाएगा, RT बाई 2F ln 1 बाई Zn2 प्लस एक्वस, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप हम बढ़ा के लिखते हैं, कैसे लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस Cu, और इसके बगल में हम लिख देते हैं ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस RT बाई 2F ln 1 बाई Cu2 प्लस एक्वस, और यहाँ पे प्लस का साइन है RT बाई 2F ln 1 बाई Zn2 प्लस एक्वस। अब यहाँ से ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट Cu माइनस क्या है ई नॉट Zn है, तो हम जान रहे हैं ना कि ये डैनियल सेल है, तो इसके जगह पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ई नॉट आप जानते हैं कॉपर क्या है कैथोड है और जिंक क्या है एनोड है, तो ई आर माइनस ई एल का जो फार्मूला होता है ई सेल होता है, तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ई नॉट क्या हो जाएगा सेल, और माइनस यहाँ से आप दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं RT बाई 2F कॉमन निकाल सकते हैं माइनस करके,
तो यहाँ से आपका Ln1/Cu2 प्लस एक्वस और यहाँ हो जाएगा माइनस Ln1/Zn2 प्लस एक्वस। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला स्टेप। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/2F। ठीक है, log m माइनस n का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला होता है log, इसको मान लिया जाए हम नाम दे देते हैं m और इसका नाम देते हैं n। तो log m माइनस log n जो होता है log m/n होता है। तो m के जगह में ये हो गया और बाई n के जगह में 1/Zn2 प्लस हो गया। तो अब इसको हम थोड़ा और आसान करके लिखते हैं, ई नॉट सेल बराबर RT/2F। जानते हैं Zn कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और Cu कहाँ चला आएगा, नीचे। तो इस तरह से ये आपका इक्वेशन हो गया नष्ट का इक्वेशन। किसके लिए, तो आप समझ सकते हैं डैनियल सेल के लिए। डैनियल सेल के लिए आपका नष्ट का इक्वेशन आपका तैयार हो गया। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/2। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, या फिर लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है। और यहाँ पे Ln छूट गया है, आप यहाँ पे Ln लिख दीजिएगा। Ln Zn2 प्लस कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और Cu2 प्लस कहाँ लिखेंगे, नीचे। यही आपका इक्वेशन है जो कि डैनियल सेल के लिए नष्ट का इक्वेशन है। डैनियल सेल के लिए नष्ट का इक्वेशन है। तो आइए अब यहाँ से हम बात करते हैं कि सेल पोटेंशियल का वैल्यू जब Cu2 प्लस आयन का वैल्यू बढ़ेगा तो सेल पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कुछ, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। आप रिएक्शन को पढ़ चुके हैं, रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ से लिखा गया इट कैन बी सीन दैट ई सेल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ। बोला गया यहाँ कि सेल पोटेंशियल, ई सेल का मतलब हुआ सेल का पोटेंशियल डिपेंड करता है दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर, Cu2 प्लस और Zn2 प्लस। क्यों, क्योंकि जब ई सेल यहाँ लिखे हैं हम सेल पोटेंशियल, तो सेल पोटेंशियल का फार्मूला जो आप लिखे हैं तो Ln Zn2 प्लस और डिवाइड किए हैं Cu2 प्लस एक्वा सोल्यूशन से। तो जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी ई सेल का वैल्यू डिपेंड करेगा, Cu2 प्लस आयन के ऊपर भी ई सेल का वैल्यू डिपेंड करेगा। अब बोलता है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन। बोलता है कि अगर हम Cu2 प्लस आयन को बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो ई सेल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है कि इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन। Cu2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप बढ़ाते हैं तो ई सेल का भी वैल्यू इंक्रीज होगा, जबकि डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन्स, मतलब जब आप Zn2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ई सेल का वैल्यू डिक्रीज होगा। अब सवाल है कि कैसे इंक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा। अपवार्ड एरो जो साइन है हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज, और डाउनवार्ड हमें रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज। उसी का हिंदी यहाँ पे लिख दिया गया। यह देखा जा सकता है कि दोनों आयनों मतलब Cu2 प्लस और Zn2 प्लस की सांद्रता पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है, तो ई सेल। ई सेल किसको कहते हैं, सेल पोटेंशियल को कहते हैं। यह Cu आयनों की सांद्रता बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है। मतलब Cu2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा देंगे तो सेल पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एवं Zn2 प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है जी, घटता है। मतलब Zn2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आप अगर बढ़ा दोगे
तो ई सेल का वैल्यू घट जाएगा। अब कैसे घटेगा, कैसे बढ़ेगा, इसको हम लोग आइए इक्वेशन के हेल्प से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन, हम अगर बात करें डैनियल सेल के लिए तो 2f ln Zn 2 प्लस आयन ऊपर लिखे थे और Cu2 प्लस आयन नीचे लिखे थे। ये था आपका इक्वेशन। तो बोलता है कि Cu2 प्लस आयन को अगर आप बढ़ाते हैं तो ई सेल का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ई सेल जब आप निकालते हैं तो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए सेल का पोटेंशियल क्या होता है, यह फिक्स वैल्यू है, माइनस आर टी बाई 2f ln। तो हम Zn 2 प्लस लिखते हैं, Cu 2 प्लस, एक बार हम इसका वैल्यू 10⁻² लेते हैं, केस नंबर 1 लेते हैं, केस 1। अब देखते हैं सेकेंड केस में, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई 2f ln Zn 2 प्लस। अब जो है ना Cu2 प्लस आयन का वैल्यू हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, 10⁴ ले लेते हैं, केस नंबर 2। अब यहाँ से हम दोनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस कंडीशन में जब कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ा देते हैं तो ई सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम पहले ऊपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ई सेल निकालना है, ये आपका फिक्स्ड वैल्यू है। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए फिक्स वैल्यू होता है। आप जानते हैं डैनियल सेल के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए जो उसका सेल पोटेंशियल होता है 1.10 वोल्ट होता है, माइनस आर टी बाई 2f, ये सारे के सारे ये भी क्या हैं, कांस्टेंट हैं, फिक्स्ड हैं। चलिए ln है ना, जिंक 2 प्लस आयन मान लिया हम दोनों के लिए सेम कर देंगे, है ना, दोनों के लिए यहाँ भी उतना ही रखेंगे और यहाँ भी उतना ही रखेंगे, दोनों सेम रखेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं 10⁻² है तो ऊपर ले जाएंगे आप 10⁻, क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। अच्छा, ई सेल बराबर, ये तो वैल्यू आपका फिक्स्ड है ना, ई नॉट सेल का वैल्यू क्या है आपका, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई 2f। जैसा कि आप जानते हैं log m का पावर n जो होता है, log m का पावर n का एक फॉर्मूला होता है। अगर ऐसा रहे log m⁴n तो हम इसको लिखते हैं n log m, मतलब पावर को आगे लिखते हैं। तो पावर को जब आगे लिखिएगा आप तो -2 पावर कहाँ आ जाएगा, आगे, और ln 10 है ना। तो यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे कितना जुड़ेगा, 2, यहाँ पे 2 जुड़ता है। लेकिन जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, इस इक्वेशन को देखिए, नीचे वाले इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी, ये तो दोनों के लिए फिक्स है, ये तो जितना होगा ऊपर का वही होगा नीचे का, ln जब Zn2, वो तो सेम होगा दोनों के लिए, Zn2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁴ है नीचे, तो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, -4, मतलब ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई 2f, जैसा कि आपको अभी लिखाया गया था log m का पावर n, तो n इंटू log m, इसको हम लिखते हैं। अभी हम लोग आगे फॉर्मूला भी देखेंगे, तो -4 आगे लिखाएगा और log या फिर ln 10 यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरह से हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा
RT/2F तो लिखाएगा ही, ये 4 आगे आ जाएगा, मतलब यहाँ 4 जुड़ता है और यहाँ कितना जुड़ता है, 2 जुड़ता है। यहाँ से हम कह सकते हैं ये जब वैल्यू आप बढ़ाते हैं, नीचे डेनोमीटर बढ़ाते हैं Cu2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ आपको जस्ट आपको समझाने के लिए इस चीज़ को बतलाया गया था, यहाँ कैलकुलेशन किया था, इस चीज़ को आपको नोट नहीं करना है, इसको सिर्फ बस आपको समझने के लिए यहाँ पे बतलाया गया था, ठीक है। तो आइए अब एक जनरल सेल रिएक्शन लिखते हैं और उसके लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग सीखते हैं। एक जनरल सामान्य जिसको हम लोग बोलते हैं सेल इक्वेशन, ठीक है, सामान्य सेल का समीकरण है। तो सेल का समीकरण मान लिया जाए ऐसा दिया गया है, A कैपिटल A, B कैपिटल B, एरो स्मॉल c कैपिटल C प्लस D। यहाँ से एक जनरल इक्वेशन लिया गया है, इसके लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन को लिखेंगे। तो नस्ट इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए कि हमें रिएक्शन का क्वासेंट को लिखना होता है। तो रिएक्शन का जो क्वासेंट लिखते हैं आप Q बराबर है ना, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग Q बराबर लिख सकते हैं, प्रोडक्ट आपका C है और प्रोडक्ट आपका D है। तो मान लिया जाए जो C है प्रोडक्ट है उसका कोफिशिएंट मान लिया जो भी मल्टीप्लाई आएगा तो उसको हम पावर में लिखते हैं, कोफिशिएंट कैपिटल D का उसको पावर में लिखते हैं और रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। रिएक्टेंट में आपका 2 सब्सटेंस है मान लिया A और B, तो A में जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, B में जो मल्टीप्लाई होता है हम भी उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आप लोग यहाँ से देखिएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, यहाँ से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग उसी को समझने का कोशिश करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया जाता है आपके सामने, एक रिएक्शन लिया जाएगा सेल रिएक्शन, और जिसके लिए हमको नस्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं, चलिए आइए लिखते हैं, द सेल रिएक्शन इज, है ना, एक सेल रिएक्शन दिया गया है। उस सेल का रिएक्शन क्या है कि निकल सॉलिड जो था किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ni निकल 2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन में। किस में कन्वर्ट होता है, निकल एक्वस सॉल्यूशन में। और सिल्वर जो है, सिल्वर एक्वस सॉल्यूशन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर सॉलिड में। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो हम कह सकते हैं द नस्ट इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, कैसे हम लोग नस्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF। N यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से कि निकेल का कितना लॉस हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का, सिल्वर का 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना का लॉस होना है और उतना का ही गेन होना है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका जो हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 का हो रहा है, 2 और F Ln, जैसा कि आप जानते हैं Q होता है, तो Q का हम लोग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आपका जो है यहाँ राइट साइड में है। तो हम जो रिएक्शन लिखे हैं उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ से निकेल है तो इसका हम नाम दे देते हैं A, सिल्वर है तो इसका नाम दे देते हैं B, ये निकेल 2 प्लस है तो C, सिल्वर है सॉलिड तो D। तो निकेल में कितना गुना है, कुछ ने तो 1 मान लेंगे, यहाँ कितना मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ कुछ ने तो निकेल में 1 मान लेंगे, सिल्वर में कितना मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है। तो जैसा कि आप जानते हैं C के ऊपर पता होना चाहिए आपको, उसका पावर लिखते हैं, उसका जो कोफिशिएंट होता है। तो C यहाँ पे आपका जो है आपका निकेल 2 प्लस है और उसका पावर कितना लिखेंगे आप, पावर कितना लिखेंगे 1। अब सवाल है कि सर ये जो है आपका D, तो D देख रहे हैं आप सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म का कितना कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मानते हैं 1, तो आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई। अब हम इसको लिखेंगे A,
ए कहाँ है आपका निकल, ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में है तो Ag प्लस लिख देंगे और Ag का जो कोफिशिएंट है कितना है 2 है तो इसका पावर कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग सेल का रिएक्शन को हम लोग नस्ट इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए, मतलब जितना लॉस होना चाहिए उतना ही इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, गेन होना चाहिए। मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए इलेक्ट्रॉनों को जो नंबर होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो एरो का साइन देके हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है वी शुड यूज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर बोथ इलेक्ट्रोड्स, मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होना चाहिए। मतलब जितना लॉस होना है उतना ही इलेक्ट्रॉन का क्या कराना है आपको, गेन कराना है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार फिर से आपको सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला को लिख देते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। तो हम आपको बताए थे कि आर का वैल्यू जब पुट करते हैं, टी का वैल्यू और एफ का वैल्यू, तो जब हम उसको कैलकुलेट किए थे तो उसका वैल्यू आया था 0.059 अपॉन एन और लॉग क्यू। तो हम लोग ज़्यादातर केस में इसी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस फार्मूला को ज़्यादातर केस में हम लोग इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे। और इससे पहले भी एक फार्मूला आपको दिया गया है, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आर का वैल्यू भी रखना पड़ेगा, टी का वैल्यू रखना पड़ेगा, एफ का वैल्यू रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यू रख करके क्या कर दिया गया, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग इसको लिख दिया गया है। यहाँ इस फार्मूला से आपको आर का वैल्यू और टी का वैल्यू, एफ का वैल्यू रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब हम लोग इसको एक क्वेश्चन को करते हैं। तो इस फॉर्मूला से ही हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग लॉग का कुछ फॉर्मूला भी यूज होगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं। तो हम इसका हिंदी बोल देते हैं, आपको लिख लेना है। तो यहाँ से एक इक्वेशन दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसका हिंदी हम बोलते हैं, लिखिए Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, एरो का साइन देके लिखिएगा, Ag सॉलिड, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0.1 Ag विलियन के लिए ज्ञात करें, जबकि मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.8 वोल्ट है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या निकालना है। एक इक्वेशन दिया गया है, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में अगर हम बात करते हैं कि सिल्वर प्लस आयन में है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से इसका क्या हो रहा है, आप आसानी से बोल सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो मतलब ये पूरा रिएक्शन का मतलब ये सेल हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ के हम नाम से हम जानते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन नहीं दिया गया है, यहाँ सिर्फ रिडक्शन है। तो रिडक्शन हाफ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है 0.8 वोल्ट, हमें इस सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो जो गिवन है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.8 वोल्ट दिया गया है। कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है सिल्वर सॉल्यूशन का। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस आयन एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन जो आपको दिया है 0.1 मोलर। अब हम यहाँ से फॉर्मूला पुट करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस फार्मूला लिखेंगे 0.059 बाई एन इंटू लॉग क्यू। ठीक है, ई सेल हमें निकालना है। ई नॉट सेल का वैल्यू आपको 0.8 दिया गया है, माइनस 0.059। आप देख सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो हम यहाँ n के जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 लॉग क्यू। आपका जो क्यू लिखते हैं प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं और नीचे किसको लिखते हैं, रिएक्टेंट को लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा।
0.059, हम इसको जो है 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग उसको 0.059 ही सिर्फ लिखते हैं। 0.059 लॉग, प्रोडक्ट जो है आपका सिल्वर सॉलिड है, तो सॉलिड का हम लोग जानते हैं वैल्यू कितना लेते हैं 1, और Ag प्लस जो है आपका रिएक्टेंट है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.059 लॉग। 0.1 को आप कितना लिख सकते हैं जानते हैं, 0.1 को अगर हम यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 10, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, और 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.059, और लॉग 10 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 1 होता है, और इस लॉग का जो बेस होता है 10 होता है। ये जो आप लॉग इस्तेमाल कर रहे हैं इसका बेस 10 क्या होता है, बेस क्या होता है 10, तो लॉग बेस 10 टू दी पावर 10 जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, लॉग बेस 10 का पावर 10 इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.8 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 से तो 0.059, ठीक है। अब यहाँ से आप जब माइनस करेंगे घटाते हैं तो इसका वैल्यू 0.741 आता है। आपके लिए कुछ बेसिक फार्मूला दिया जाता है लॉग के लिए, और जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉग का इस्तेमाल करके, लॉग टेबल का इस्तेमाल करके हम लोग लॉग का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। यहाँ पे तो आसान था, लॉग बेस 10 था और उसका पावर 10 था तो उसका वैल्यू 1 आता है, लेकिन कुछ ऐसे आएंगे जिसमें आपको टेबल की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हम कुछ लॉग का बेसिक फार्मूला लिख रहे हैं जिसको आपको नोट करना है। तो लिखिए सम बेसिक फार्मूला, सम बेसिक फार्मूला किसके लिए, लॉग के लिए। तो आइए पहले हम लोग लॉग का फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। नंबर 1 लॉग mn लिखा गया है, तो हम इसको जो है ना लॉग m प्लस लॉग n लिखते हैं, मतलब अगर मल्टीप्लाई में रहे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लिया जाए लॉग है ना 3 इंटू 10 टू दी पावर 2, तो हम इसको तोड़ करके लिख सकते हैं लॉग, एक बार 3 को अलग लिखेंगे और प्लस लॉग 10 टू दी पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। लॉग m इंटू m, तो लॉग एक बार m पर लिखेंगे और फिर लॉग एक बार क्या लिखेंगे n के लिए लिखेंगे। अब देखिए दूसरा फार्मूला हम लिखते हैं कि अगर बात किया जाए लॉग, यहाँ तो दोनों मल्टीप्लाई में था तो हम जोड़ करके लिखते हैं, mn को m प्लस n लिखते हैं। अगर हम डिवाइड में लिखेंगे तो log m बाई n, तो हम इसको log m माइनस log n के फॉर्म में लिखते हैं। ये log का बेसिक फार्मूला है। अब सवाल है कि इसका एग्जाम्पल कैसे हम ले सकते हैं सर, तो ले सकते हैं। मान लिया जाए log 2 बाई 10 टू द पावर 2 है, ऐसे है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 और माइनस log 10 टू द पावर 2, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। आइए तीसरा फार्मूला, अगर log m का पावर n रहे तो n को हम लोग आगे ला के लिखते हैं और log m को लिख देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कैसा लेंगे सर, तो इसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मान लिया जाए log है ना 10 टू दी पावर 5 है, तो 5 को आगे लिखेंगे और log 10 लिख देते हैं। तो इस तरह से ये आपका बेसिक फार्मूला है लॉग के लिए, जिसको आपको देख लेना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉग से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग लॉग का टेबल भी देखेंगे कि हम लोग लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं।